हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट पोजीशन के बारे में। शॉर्ट पोजीशन एक प्रकार का ऐसा पोजीशन होता है जहां पर कि शेयर को बेच के खेला जाता है, जहां पर कि शेयर को महंगे दाम में बेच दिया जाता है और उसे कम दाम में जो है खरीद लिया जाता है और इस दोनों के प्राइस डिफरेंस को कैप्चर कर लिया जाता है प्रॉफिट की जैसे। और यहाँ पर ठीक इसी तरीके से अडानी ग्रुप में हिंडनबर्ग ने एलिगेशन लगाया और उस एलिगेशन के पहले यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजीशन बना दिया गया था इस अडानी ग्रुप के शेयर में। और आज हम इसी शॉर्ट पोजीशन को स्टडी करने का कोशिश करेंगे और यहाँ पर हम कैश डाटा को लेके स्टडी करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव जो है कैश पोजीशन के अकॉर्डिंग चलता है। अगर कोई शेयर को बेचता है कैश में, यानी कि डिलीवरी बेस्ड सेलिंग होती है, तो सेम उसी की तरह से जो है फ्यूचर में काम होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जब कैश में बेचा जाता है तभी बहुत जबरदस्त प्रकार की बिकवाली आती है किसी भी शेयर में। और यहाँ पर जब कैश में सेलिंग होता है तो इस चीज का डाटा भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और आज हम इसी डाटा को जो है कैश पोजीशन के अडानी इंटरप्राइजेस के एक्सेल शीट या गूगल शीट में स्टडी करने का कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ने यहाँ पर अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर लिया है। यहाँ पर बेसिक से इंडिकेटर हमने लगा लिए हैं, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज और दूसरा है वॉल्यूम। तो यहाँ पर बेसिक हमने चार्ट लगा दिया है और इसके डाटा को भी हमने पहले से ही बना के अरेंज कर लिया है, जो कि आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, हमने अडानी एंटरप्राइजेस की जो डाटा है उसको अच्छी तरीके से एक्सेल शीट या गूगल शीट में डाल के रख लिया है, जिससे कि आप सबको समझने में आसानी होगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ने यहाँ पर कुछ डाटा जो है कुछ साइट से लाया गया है, जिसको कि आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप एनएससी का साइट देख रहे होंगे, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ से अगर आप सर्च करोगे अडानी एंटरप्राइजेस, तो यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस सर्च करेंगे तो यहाँ पर हिस्टोरिक डाटा आएगा। वहां पर आपको डेट, सीरीज, ओपन, हाई, लो, क्लोज, नंबर ऑफ ट्रेड तक आपको जो है डाटा यहाँ से मिल जाएगा, जिसको कि हमने यहाँ पर डेट से लेके नंबर ऑफ ट्रेड तक अरेंज कर लिया है। और उसके बाद जो डिलीवरी क्वांटिटी और डिलीवरी परसेंटेज का डाटा है, इसको भी हमने इसी साइट से लिया है। जो कि इस साइट में आएंगे तो एनएससी के आप रिसोर्स सेक्शन में जाएंगे और उस रिसोर्स सेक्शन में अगर आप हिस्टोरिकल रिपोर्ट में जाएंगे तो वहां पर सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्काइव है। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी वाइज वॉल्यूम प्राइस डिलीवरी डाटा मिलता है। तो यहाँ पर आप अडानी एंटरप्राइजेस लिखेंगे तो यहाँ पर आपको डाटा मिल जाएगा। और यहाँ पर EQ सर्च करना है, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी कहा जाता है EQ को, और बाकी सारे जो है ABCD जो लिखे हुए हैं वो बॉन्ड के हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे जो नंबर ऑफ ट्रेड से रिलेटेड जो डाटा है और डिलीवरी क्वांटिटी के डाटा, उसको हमने डायरेक्ट यहाँ पर ले आया है कॉपी पेस्ट करके। यहाँ से यहाँ तक पहले वाले में ले आया, फिर सेकेंड सेक्शन में रिसोर्स तक ले आया। तो यहाँ पर फिर से उसको अच्छी तरीके से अरेंज करने की कोशिश किया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग अपने प्राइस को एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर अलग से कुछ सेटिंग्स किए हैं और फॉर्मूला लगाए, जिससे कि हमें चीजें जो है कंक्लूजन में पता चल जाए। यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं, हमने प्राइस का सेक्शन बनाया, डिलीवरी वैल्यू करोड़ में बनाया और 5 दिन की एवरेज डिलीवरी का डाटा बना दिया है। और यहाँ पर प्राइस में हमने क्लोज प्राइस लिया है। क्लोज प्राइस क्यों? क्योंकि क्लोज प्राइस का जो सिग्निफिकेंस है, जब भी कभी मूविंग एवरेज बनता है या मूविंग एवरेज इंडिकेटर उपयोग करते हैं, तो वहां पर क्लोज प्राइस को जो है सबसे ज्यादा वो दिया जाता है इंपॉर्टेंस, इसीलिए। फिर यहाँ पर डिलीवरी करोड़ के लिए हमने फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगाया है कि यहाँ पर जो VWAP है, यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि इस भाव में सबसे ज्यादा वॉल्यूम पे काम हुआ है। जब भी कोई बड़ा प्लेयर रहता है वो इस भाव में काम करता है, तो उस VWAP को हमने डिलीवरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो वहां पर जो डाटा का वैल्यू आ जाता है वो करोड़ में आ जाता है, और उसको डिवाइड कर दिया है करोड़ से, 1 करोड़ से। और 1 करोड़ से डिवाइड करने के बाद जो डाटा आ जाता है वो डिलीवरी वैल्यू इन करोड़ आ जाता है, और उस वैल्यू को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 5 डे एवरेज डिलीवरी का कॉलम बना दिया है। यहाँ पर हमने 5 डे एवरेज डिलीवरी को रिकॉर्ड करने का कोशिश किया है, यहाँ पर डिलीवरी वैल्यू से लेकर। उसके बाद फिर से हमने जो है डेट को ले लिया है
और इस डेट को डायरेक्ट जो यहाँ पर शुरू में डेट है वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर प्राइस चेंज का फॉर्मूला हमने इस तरीके से डाला है कि जो प्रीवियस डे का प्राइस है उसके रेस्पेक्ट में चेंज, यानी कि इज इक्वल्स टू ब्रैकेट करेंगे आज का प्राइस माइनस कल का प्राइस, ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड बाय कल का प्राइस। तो यहाँ पर जब ऐसा आप करेंगे तो वहां पर आपको प्राइस में परसेंटेज चेंज मिल जाएगा पिछले दिन के रेस्पेक्ट में। सेम इसी तरीके से आप अगर डिलीवरी क्वांटिटी पे करेंगे तो वहां पर आपको डिलीवरी डेटा भी पता चल जाएगा कि डिलीवरी में कितना परसेंटेज चेंज आया करके। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने VWAP भी लिया है, फिर उसके बाद हमने 52 वीक हाई को भी लिया है, यानी कि यहाँ पर 52 वीक हाई को ही नहीं लाया है, यहाँ पर हमने ये बताने का कोशिश किया है कि यहाँ पर अगर कोई शेयर 52 वीक हाई के पास है तो वो शेयर जो है कितना पास है अपने 52 वीक हाई के। जनरली होता यह है कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर, यानी कि जब भी कोई ऑपरेटर कोई भी प्राइस को दौड़ाने का कोशिश करता है किसी भी कंपनी के, तो वो जो है भाव को ज्यादा गिरने नहीं देता है, और जब भी थोड़ा भाव नीचे जाता है तो वापस वो चढ़ाने की कोशिश कर देता है, जिसके कारण कि प्राइस वापस जो है नीचे जाके वापस आ जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस जो है 5 to 6 में 52 वीक हाई के पास गया 7 to 8% करीब, फिर ये जो है 14-18% करेक्ट हो गया। फिर देख सकते हैं कि ये फिर प्राइस को फिर ले गया 9% के पास। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर जो प्राइस है वापस गिरना चालू कर दिया, फिर उसको ऊपर लेके आया गया, फिर नया हाई बनवाया गया प्राइस में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ दिन प्राइस जो है 1% के पास या 0% के पास आया और प्राइस 2200 से लेकर 2400 तक चला गया। फिर देख सकते हैं कि 3800 3000 तक भी चला गया, 3600 तक। तो यहाँ पर प्राइस जो है तेजी के हाथ में था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैश के डाटा को हमें इस तरीके से जो है स्टडी करना चाहिए, जिससे कि हमें जो है कुछ कई सारे कंक्लूजन जो है एविडेंस में मिल सकते हैं कि बड़ा प्लेयर कैसे पोजीशन बना रहा है, किस किस प्राइस पे वो काम कर रहा है, कब कब वो प्राइस को नीचे से ज्यादा जाने नहीं दे रहा और फिर नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो एक्सेल सीट है जो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, वो आपको एक्सेल सीट को हम लिंक में अटैच कर देंगे, जिसके कारण कि आपको फॉर्मूला में और कई सारी चीजों में दिक्कत नहीं जाएगा, और इससे आप अच्छी तरीके से उपयोग करके अपने लिए भी एनालिसिस कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आने वाले वीडियो में इस कैश के डाटा को और टेक्निकल एनालिसिस को, प्राइस के दोनों को कंबाइन करके आपको होलिस्टिक पिक्चर दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हिडलबर्ग का न्यूज आया और कैसे उसके पहले शॉर्ट पोजीशन बना ली गई शेयर में, और जिसके कारण यहाँ पर हैवी सेलिंग आया और अडानी का शेयर जो है बहुत जबरदस्त तरीके से गिर गया उसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।